हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है वो डील करेगा कम्प्लीटली कि अगर यदि जो बच्चे फर्दर नीट नहीं परस्यू करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ इस ईयर का जो नीट है उनका स्कोर उतना नहीं हो रहा है कि उनको एमबीबीएस सीट जो है वो मिल पाए, ठीक है। तो ऐसे टाइम में फिर बच्चा ये सोचता है कि ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे नहीं मिल पा रही है, तो इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, ऐसे कौन से फील्ड हैं जहाँ पर मैं इनरोल हो सकता हूँ, ठीक है। क्या ड्यूरेशन होती है कोर्स की, कितना फ़ीस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के बेस पर, स्टेट के बेस पर, हर एक कैटेगरी का, कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, तो इनके अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है, इसकी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। साथ ही साथ आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर रखे होंगे और ये वीडियोस देखने के बाद आपको एक छोटा मोटा आइडिया होगा कि मुझे एमबीबीएस की सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती तो यहाँ पर आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी लो जाती है, जैसे कि आप बीडीएस में जा सकते हैं, बीएचएमएस में जा सकते हैं, बीएएमएस में जा सकते हैं, उसके बाद बीवी जो होती है उसमें जा सकते हैं। इन कोर्सेज़ में भी आप नीट के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। थोड़ी कट ऑफ इन कोर्स की एमबीबीएस के कंपैरिजन में लो होती है, ठीक है। तो इन कोर्सेज़ में आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, सारी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड की हुई है। अगर नहीं देखा है तो मेक श्योर कि वहाँ से देखें। तो अगर यदि आपको लगता है कि मैं इस कोर्स में एलिजिबल हूँ तो आप बीडीएस में जा सकते हैं, बीएचएमएस जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो इस कोर्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन वाला जो फील्ड होता है उसके जो डॉक्टर्स होते हैं वो बीएएमएस करते हैं। ये बीएचएमएस और बीएएमएस जो है वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अच्छे फील्ड हैं। बीडीएस जो है उसको लोग थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, उसको उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन मेरी नज़र से अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी अपने आप में एक अच्छा कोर्स है, ठीक है। अगर यदि कोई बीडीएस नहीं करेगा तो भैया दांतों का डॉक्टर कहाँ से आएगा, ठीक है, कोई तो इलाज करने वाला होगा, ठीक है। तो आप बीडीएस भी परस्यू कर सकते हैं। ये जो कोर्स है आपका बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, जिसमें आप ये कोर्स करते हैं तो आप एनिमल्स के डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। कैटल फीड जो रहता है, कैटल्स वगैरह जो होती हैं उनके आप डॉक्टर्स बनते हैं। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जैसे कि आप राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, ठीक है, अपना यूपी की बात करें, तो यहाँ पर जो पशुओं की संख्या है लोगों के पास वो एज़ कम्पेयर टू हायर है बहुत सारे अदर स्टेट के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको माइंड में रखना होगा अगर ये कोर्स आप परस्यू करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई उन बच्चों की कि एमबीबीएस वाली सीट ना मिलने के बाद कुछ उनके मार्क्स इस तरीके के हैं कि इन कोर्स में वो इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका मार्क्स जो है वो उतना भी नहीं है कि इन कोर्स में वो इनरोल हो पाए, तो उसके अलावा उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है, इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। बीएससी रेडियोग्राफी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है। अगर यदि आपको थोड़ा कोडिंग वगैरह कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप ये कोर्स जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊं कि बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो थोड़ा सा आपने अपना 12th क्लास में पढ़ा है वो चीज़ें नहीं है, बहुत ही एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जब आप अगर इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो, ठीक है। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी अगेन ये भी बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए, ठीक है, ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी कोर्स हैं, जैसे कि आप बीएससी लाइफ साइंस कर सकते हैं। बीएससी लाइफ साइंस में आपको 3 साल में आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको जूलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपको बॉटनी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है।
सिंपल बीएससी कर रहे हैं आप, लाइफ साइंस जिसको बोला जाता है, ये 3 साल ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद बीएससी के बाद जब अपना आप मास्टर्स करेंगे तो आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, किसी भी एक सब्जेक्ट से आप अपना मास्टर्स स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एक होता है बीएससी ऑनर्स, ठीक है। बीएससी ऑनर्स जो है इसमें क्या होता है, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप अपना बीएससी करेंगे। जैसे कि आपने करा कि आपको इंटरेस्ट था प्लांट्स में स्टडी करने का, तो आपने बीएससी ऑनर्स बॉटनी किया, तो आपको मास्टर्स जब करना होगा तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी कि आप बॉटनी से स्विच करके जूलॉजी पर चले जाएं या फिर आप केमिस्ट्री पर चले जाएं। आपको मास्टर्स भी अपना फिर बॉटनी में ही करना पड़ेगा। अगर यदि आप बीएससी जूलॉजी ऑनर्स करते हैं तो फिर मास्टर्स भी आपको जूलॉजी में करना पड़ेगा, तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है। बट किसी स्टूडेंट का अभी से ये चीज़ कंफर्म है कि मुझे जूलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे एनिमल्स के बारे में स्टडी करने में इंटरेस्ट है, तो उस तरीके के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनर्स में जाएं, ठीक है। बाकी आप सिंपल लाइफ साइंस बीएससी भी कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा फील्ड है। बीएससी एनवायरमेंटल साइंस में भी कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा कोर्स है ये। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके का क्राइटेरिया रहता है आपका कि जब आप सिंपल बीएससी फूड में कर रहे हैं तो ये आपका 3 ईयर का कोर्स रहेगा। उसके बाद आपको अपना मास्टर्स करना पड़ेगा। मास्टर्स करने के बाद आप यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है फेलोशिप वगैरह के लिए, उस चीज़ को प्रेफर करेंगे। अगर यदि आप एडवांस बेसिस पर जैसे कि बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो ये आपका 4 ईयर का कोर्स होगा, और 4 ईयर का कोर्स करने के बाद डायरेक्ट आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम में नहीं जा सकते तो आप एमबीए भी कर सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद एक अच्छे पैकेज वाली आपको जॉब भी मिल सकती है। लेकिन जब आप सिंपल कर रहे होंगे तो 3 साल का आपको बैचलर करना पड़ेगा, 2 साल का आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम चला जाएगा। एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है कि आप एमएनएस कर लें, मिलिट्री नर्सिंग साइंस जो है, इस कोर्स को परस्यू कर लें। तो जो मिलिट्री वाले हॉस्पिटल्स होते हैं, मिलिट्री एरियाज़ जो होती हैं, वहाँ पर आपको नर्सिंग की जॉब जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप क्या कोर्स करना चाहते हैं, किस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, ये आप क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, ठीक है। जानें कि कहाँ कहाँ से ये मैं कोर्स कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्या नहीं। और किसी भी कोर्स के लिए आपको कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस कोर्स में हमें थोड़ा समझा दीजिए, या XYZ कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर इस ही चीज़ में हैं कि अब आगे हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, लाइफ में आगे करने के लिए। तो ये आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।